Hello friends, welcome and welcome back to our channel. I'm Dr. Anjali. I'm Dr. विनय। और इस वीडियो में आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, डायबिटीज़। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम बात करेंगे बहुत मोस्ट कॉमन बीमारी जो डायबिटीज़ मेलाइटस है उसके बारे में। डायबिटीज़ मेलाइटस के सिम्टम्स क्या हैं, किन किन स्क्रीनिंग की ज़रूरत है और कब कब फॉलोअप रेगुलर चेकअप करने की ज़रूरत है और अपना शुगर कैसे कंट्रोल करें डाइट और न्यूट्रिशन के द्वारा और साथ में एक्सरसाइज और मेडिकेशन के द्वारा, और कौन कौन से रिस्क में हैं जिनको बहुत ही फ्रिक्वेंटली मतलब उनको ज़्यादा चांसेस हैं कि डायबिटीज हो सकता है क्योंकि ये जेनेटिक भी होती है। तो सब इस लास्ट तक देखिए इस वीडियो को। इस वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम देंगे जो आपके बहुत काम आने वाली है ये वीडियो, तो लास्ट तक देखें। बात कर लेते हैं पहले बेसिक चीज़ के बारे में। डायबिटीज़ होता क्या है? डायबिटीज़ मेनली ये बीमारी होती है, इसमें हमें ब्लड शुगर हमारा अनकंट्रोल हो जाता है, हाँ बढ़ जाता है। तो इसमें मेनली जो हमारे शरीर में एक पैंक्रियाज आर्गन होता है जो कि जिसमें बीटा सेल्स होती हैं, वो बीटा सेल्स इंसुलिन सिक्रीट करती हैं। इंसुलिन का काम होता है कि हमारा जो भी हम खाते हैं उससे में शुगर जो आरबीएस ग्लूकोज मिलता है, शुगर मिलता है, उसको कंट्रोल करे। एक लेवल सर्टेन लिमिट हो उसको कंट्रोल रखता है इंसुलिन। अब क्या होता है, या दो लेवल पर हो सकता है, या तो इंसुलिन जो बीटा सेल्स बना रही है हमारी पैंक्रियाज उसमें कोई डिफेक्ट आ जाए, बीटा सेल्स में कोई कमी आ जाए जिसकी वजह से वो नहीं बना पा रहा है इंसुलिन, तब हो सकता है डायबिटीज। दूसरा सेकेंड चीज़ है जब इंसुलिन बन रहा है लेकिन वो पेरिफेरल टिश्यूज जो होते हैं वहाँ पर रिसेप्टर्स लेवल पर हमारी प्रॉब्लम हो जाए, जिससे कि इंटेक इंसुलिन अपना प्रॉपर काम नहीं करे, जिसको इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं, वो हो जाए तब भी डायबिटीज़ हो सकता है। तो अगर डायबिटीज़ को डिवाइड किया जाए तो इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड करें, टाइप 1, टाइप 2 और एक होता है मेच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ यंग, तो जो कि टाइप 2 का ये वैरायटी है। तो हम बात कर लेते हैं पहले टाइप 1 और टाइप 2 के बारे में। टाइप 1 जो डायबिटीज़ होता है ये यंग पीपल में होता है, लेस देन 40 ईयर्स में, और टाइप 2 होता है मोर देन 40 ईयर्स में होता है। जो टाइप 1 वाला होता है इसमें जो सिम्टम्स आते हैं, सिम्टम्स की बात करेंगे आगे वीडियो में क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। सिम्टम्स जो आते हैं वो मतलब कि एब्रप्ट सिम्टम्स आते हैं, मतलब तुरंत आ जाते हैं, इनमें कोई ग्रेजुअल सिम्टम्स नहीं आते, जैसे कि टाइप 2 में नहीं आते हैं, तुरंत सडन आंसेट उसका होता है। और जो टाइप 2 है उसमें जो है ग्रेजुअल आंसेट होता है सिम्टम्स का, ठीक है। और टाइप 1 जो है ये ज़्यादातर फेमिलियर नहीं होता, जेनेटिक नहीं होता, 10 से 15% ही होता। अदरवाइज जो टाइप 2 है, टाइप 2 जो है इसमें 90% जो है ये जेनेटिक होता है, ठीक है। और इसमें जो टाइप 1 वाले तो लीन एंड थिन हो सकते हैं, मतलब उनको ओबिसिटी ऐसा नहीं कि वो बहुत ओबीज हैं, ऐसा नहीं है। टाइप 2 में ओबीज हो सकते हैं, ओबीज में ज़्यादा होता है, ठीक है। और इसके बाद जो जेनेटिक फैक्टर टाइप 2 में ज़्यादा होता है। अगर आपके फैमिली में रिस्क है टाइप 2 होने का ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और जो लेवल है इसमें जो हमें मेन स्टेप ट्रीटमेंट जो जिसकी बात करें तो हम आगे बात करेंगे उसके बारे में कि किस में क्या करना है। लेकिन अगर बात करें जैसे बेसिक, तो इसमें हमें न्यूट्रिशनल थेरेपी, एक्सरसाइज और मेडिकेशन 3 चीज़ होती हैं, ठीक है। कुछ भी आपको कोई भी डायबिटिक हो, अगर ये 3 चीज़ मेन फैक्टर होते हैं डायबिटिक में, तो न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड मेडिकेशन में जो टाइप 1 वाला होता है इसमें इंसुलिन देते हैं। इंसुलिन ही मेनली इसमें वो होता है क्योंकि इंसुलिन लेवल पे ही बीटा सेल में ही प्रॉब्लम आती है जिसकी वजह से इंसुलिन बनता नहीं है, तो इस वजह से इसका ट्रीटमेंट में इंसुलिन देते हैं। लेकिन टाइप 2 जो होती है इसमें ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट से भी अगर डाइट और न्यूट्रिशन से कंट्रोल हो जाता है, ठीक है। अगर नहीं कंट्रोल होता है शुगर तो उसमें जो मेडिकेशन में ओरल हाइपोग्लाइसेमिक दे देते हैं, और लास्ट में अगर उससे भी नहीं कंट्रोल होता तो इंसुलिन देते हैं, ठीक है। और जो अब थर्ड एक बता रहे थे टाइप 2 का ये वैरायटी टाइप मेच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज मेलाइटिस ऑफ यंग, जो कि लेस देन 25 ईयर्स एज में भी पाया जाता है। ये भी इसमें भी जो है इनहेरिटेंस जेनेटिक होता है, ये भी फेमिलियल होता है। अगर फैमिली में मेंबर्स 2 जनरेशन तक है तो आपको होने का चांस रहता है। ये भी जो है ओटीसी का पार्ट है, इसमें भी जो है सेकेंड की तरह से ही है, ठीक है। अब जान लेते हैं इसके सिम्टम क्या क्या हैं। आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन बढ़ जाएगा, स्पेशली एट नाइट। अब आपको पता कैसे चलेगा कि यूरिन पास करने का फ्रीक्वेंसी आपका बढ़ गया है? जैसे आप रात में कभी भी नहीं उठते थे या एक बार उठते थे यूरिन पास करने के लिए, पर डायबिटीज़ में 2 या 3 बार आपको उठना पड़ रहा है यूरिन पास करने के लिए। आपको भूख ज़्यादा लग रही है, प्यास ज़्यादा लग रही है, फिर भी आपका वज़न कम हो रहा है, आपको धुंधला दिखाई दे रहा है, आपके हाथों और पैरों में जलन या झंझनाहट सा महसूस हो रहा है, या घाव आपका ज़्यादा टाइम ले रहा है भरने में, आपको गर्दन या आर्मपिट पे डार्क पैचेस हो गए हैं, या थकावट ज़्यादा महसूस होना, या फिर रिकरेंट इन्फेक्शन होना ज़्यादातर जेनाइटल एरियाज़ में। तो सिम्टम्स सब में ऐसा नहीं कि सब में सिम्टम्स ही आता है। तो सिम्टम्स टाइप 2 वाले में तो मोस्टली ज़्यादातर में सिम्टम एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं, उनको सिम्टम नहीं भी आता है। तो हमें
इसके और क्या तरीके हैं, मतलब कैसे हम जाने की डायबिटीज। तो पहली बात है कि हेल्थ को अपना हमेशा जो है प्रायोरिटी पर रखना चाहिए, ठीक है। हाँ। तो कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें स्क्रीनिंग करने की ज़रूरत पड़ती है डिजीज़ की। अगर सिम्टम नहीं भी हैं, आपको कोई सिम्टम्स नहीं है, तब भी स्क्रीन कराना चाहिए। अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है तो आप ज़रूर टेस्ट कराएं। अभी हम आगे बताएंगे कौन कौन से टेस्ट कराना चाहिए। 40 ईयर से आपकी एज ज़्यादा हो और अनहेल्दी या सेडेंट्री लाइफ स्टाइल हो, ओबिसिटी है, और फैमिली हिस्ट्री तो मैंने बात करते हैं, फैमिली हिस्ट्री है तो ऑब्वियस करना ही करना है। पीसीओडी है, जैसे गर्ल्स में पीसीओडी है तो उनको भी डायबिटिक होने का चांसेस रहते हैं। अब बात कर लेते हैं इन्वेस्टिगेशन के बारे में, क्या क्या इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए। तो हमें 3 इन्वेस्टिगेशन चाहिए। एक तो ब्लड शुगर लेवल, फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल, और पीपी पोस्ट प्रांडियल, मतलब कि 2 आवर एक ग्लूकोज देने के बाद हम टेस्ट करते हैं वो। और इसके बाद जो है एक HbA1c, ठीक है, HbA1c। अगर फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल आपका जो है, मतलब खाली पेट जो ब्लड शुगर लेवल है 126 से ज़्यादा है, 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ज़्यादा है, तो आपको डायबिटिक क्राइटेरिया में रखा जाएगा। और PP 200 से ज़्यादा हो। और एक HbA1c है, HbA1c मतलब होता है ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन। ये HbA1c अगर 6.5 से ज़्यादा है तब भी डायबिटीज। तो HbA1c एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है। HbA1c क्या करता है, 2 to 3 मंथ्स तक आपका शुगर लेवल कितना कंट्रोल में रहा है वो एक एवरेज बताता है। तो ये अच्छा टेस्ट है, स्टैंडर्ड क्राइटेरिया होता है, HbA1c कराना जरूरी होता है। और रैंडम ब्लड शुगर अगर आप कराते हैं, सिर्फ रैंडम जैसे ऐसे रैंडम कराते हैं, तो वो भी अगर 200 से ज़्यादा है तो सस्पेंशन में आप डायबिटीज में। तो ये टेस्ट कराना चाहिए, फास्टिंग PP और HbA1c। ये टेस्ट करा लेना चाहिए, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होते हैं, और ये टेस्ट आपको करा लेना चाहिए अगर फैमिली हिस्ट्री वगैरह है तो, ताकि ये बीमारी अर्ली डिटेक्ट हो जाए। क्या ब्लड शुगर लेवल अगर आप बॉडी में मान लीजिए कि आपकी ब्लड शुगर लेवल आपको पता भी नहीं और ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है शरीर में, तो ये लंबे समय तक हमारे हर एक ऑर्गन को, ठीक है, किडनी से लेके और आईज मतलब रेटिनोपैथी से लेकर के हर एक ऑर्गन को, न्यूरोपैथी सबको इफेक्ट करती है, स्लोली सबको इफेक्ट करती है, ठीक है। तो अगर हम इसको बीमारी को अर्ली डिटेक्ट कर लेंगे तो हम उसको कंट्रोल कर लेंगे। शुगर कंट्रोल रहेगा तो कोई ऑर्गन हमारा इफेक्ट नहीं होगा। सब कुछ सिम्टम मतलब आपको है चाहे नहीं, इससे मतलब नहीं बनता। तो आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रहेगा तो किसी भी ऑर्गन पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हमें इस बीमारी को अर्ली डिटेक्ट करना और शुगर लेवल को कंट्रोल। शुगर ऐसा नहीं कि सबको शुगर, जिसको डायबिटीज होता है सभी लोगों को मतलब मेडिकेशन की जरूरत पड़ती है। अगर आप अच्छे से माइल्ड है और चीज़ें एक्सरसाइज डाइट्स अगर कंट्रोल करते हैं, कितने लोगों का शुगर कंट्रोल रहता है। तो हमें जानना, हाँ, लाइफ स्टाइल, तो ये चीज़ डाइट और एक्सरसाइज मतलब एक मेजर पोर्शन है। 60% जो है मतलब कि ट्रीटमेंट को देखा गया तो 60% ये कवर करते हैं, 40% में मेडिकेशन। अगर डाइट एक्सरसाइज से नहीं कंट्रोल हो रहा तो हम फिर इसके बाद शिफ्ट करते हैं मेडिकेशन पे, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक या इंसुलिन पे, ठीक है। तो एक कंप्लीट पैकेज होता है मतलब ट्रीटमेंट का, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमें डायबिटीज़ में अपना डाइट कैसा रखना चाहिए, कौन सा डाइट चार्ट फॉलो करना चाहिए। वैसे तो आपको अपनी डाइटिशियन से बात करके उनका जो प्रॉपर डाइट चार्ट होता है वो डाइट चार्ट फॉलो करना चाहिए, हाँ, फॉलो करना चाहिए। तो फूड को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, हाई, जो कि एक होता है फूड हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड होते हैं, एक होता है लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड वो होते हैं जो कि हमने खाया, ठीक है, और नॉर्मली सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वो तुरंत बॉडी में जा करके हमारे ब्लड शुगर लेवल को राइज कर दिए, ठीक है, मतलब बढ़ा दिए। और एक होता है रेज कर दिया, हाँ। और दूसरा सेकंड होता है कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड, वो जो है हमारे शुगर लेवल को खाने के बाद इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करते हैं। हाँ। तो हमें डाइट में हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड को अवॉइड करना चाहिए, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स और फाइबर डाइट्स को ज़्यादा रखना चाहिए। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स में अगर एक जनरल आइडिया थोड़ा सा बता देंगे क्या है, जैसे हमने जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हो गया, स्वीट्स हो गया, आइसक्रीम हो गया, केक्स हो गया, ये सब चीज़ें जो मतलब इंस्टेंट हमारे शुगर लेवल को बढ़ाती हैं, तो ये सब चीज़ें हमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा अपने डाइट में रखना है, ठीक है। जान लेते हैं डायबिटीज़ में कैसे खाना चाहिए। जो आपकी एक नॉर्मल प्लेट होती है उसको 3 पार्ट में डिवाइड करना चाहिए। 50% जो होता है हमें वेजिटेबल्स लेने चाहिए। डायबिटीज़ पीपल को 50% वेजिटेबल लेना चाहिए। 1/3 जो होता है उसे कार्बोहाइड्रेट हेल्दी कार्ब्स लेना चाहिए, और तो 1/3 वो लीन प्रोटीन लेना चाहिए। प्रोटीन में आप टोफू, चिकपीस, किडनी बीन्स ये सब आप ले सकते हैं। और हेल्दी कार्ब्स में कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जैसे कि होल ग्रेन, जैसे रागी, ज्वार, ओट्स, ब्राउन राइस, ये सब आप ले सकते हैं। और बहुत लोग की क्वेरी होती है कि डायबिटीज़ में क्या जल्दी खाना चाहिए या फिर मतलब इंटरवल क्या होना चाहिए खाने का। तो आपको 2 या 3 सॉलिड मील लेनी चाहिए,
और 4 to मिल 5, हाँ 4 to 5 आवर का डिफरेंस होना चाहिए। और अगर आपको मतलब फिर भी बीच में भूख लग जाती है 4 से 5 घंटे में, तो आपको लाइट स्नैकिंग करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कुछ भी हेवी आप खा ले रहे हो। हेल्दी डाइट, हेल्दी डाइट, लाइट स्नैकिंग कर सकते हैं, जैसे आप बटर मिल्क खा सकते हैं, छाछ, कोकोनट वाटर पी सकते हैं आप, या फिर आप ग्रीन टी पी सकते हैं, या फिर कोई सिंपल सा फ्रूट खा लिया। ऐसे स्नैकिंग करनी है, कुछ भी हेवी नहीं खाना है आपको। और वेजिटेबल जितना ऐड कर सकते हैं आप अपने खाने में ऐड कीजिए। और वेजिटेबल जैसे सैलेड आप खा भी रहे हैं तो उसके साथ आप जूस भी ले सकते हैं, जैसे मोरिंगा जूस हो सकता है, हमारे तरफ से उसे सैजन बोलते हैं, और करेले का जूस पी सकते हैं आप, घिया का जूस पी सकते हैं आप। ये सब अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। 5 चीज़ें जो आप अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं: गूसबेरी या आंवला, फेनुग्रीक या फिर मेथी, उसको भिगा सकते हैं रात में, फिर सुबह उसको उसका पानी पी सकते हैं। बार्ले, जौ, बीन्स और करेला। तो डायबिटिक में मेनली हमारा जो पोर्शन है, जो ट्रीटमेंट का 60% ये है डाइट एंड एक्सरसाइज, इससे ब्लड शुगर कंट्रोल होता है। और जो डाइट में मतलब हेल्दी डाइट रखना है, और ज़्यादातर ऑयली चीज़ें या ये सब चीज़ें हमें कम रखना है। ज़्यादातर बॉयल्ड या एयर फ्राइड चीज़ें अच्छी रहती है। और एक्सरसाइज मेनली आपको 30 to 1 आवर मिनिमम तो देना चाहिए एक्सरसाइज पे डेली। सेडेंटरी नहीं लाइफ स्टाइल रहना चाहिए, या वॉक भी कर हाँ, सकते हैं, walk कर मॉर्निंग सकते हैं, वॉक या morning इवनिंग वॉक। एक्सरसाइज हाँ अच्छे से कर। तो डायबिटिक वुंड के बारे में अगर बात कर लें, तो जैसे वो जो डायबिटीज वाले होते हैं उनको हीलिंग जो है स्लो होता है, तो उसमें वुंड की केयर करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और शुगर कंट्रोल रहेगा तभी जो है हीलिंग होती है। तो उसमें जैसे फुट वगैरह में, तो उसको ऐसे सॉक्स वगैरह, शूज वगैरह पहन लें कि ताकि आपको बार बार वहाँ रिपीट कोई ऐसे ट्रॉमा ना हो जिसकी वजह से जो है वुंड हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और ज़्यादातर हम लोग पेशेंट देखते हैं कि उनको पैर में इसे वुंड वगैरह लेके आते हैं, और जिनको पता भी नहीं रहता है कि हमें डायबिटिक है, तो सीधे से वुंड उनका और सीवियर सेप्सिस बढ़ता जाता है, और काफ़ी पॉट हटाना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ जाता है। तो हमें इन सब चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। अगर ये सब चीज़ों पहली चीज़ है कि ड्रामा को अवॉइड करें, उस चीज़ को उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। शुगर को कंट्रोल रखें तो फिर हीलिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी, अच्छे से हील कर जाएगा। और ये सब चीज़ें हम इस बीमारी को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर अपना डाइट, एक्सरसाइज और शुगर लेवल कंट्रोल रखें, तो इस बीमारी से हमें ज़्यादा मतलब कि नुकसान नहीं होगा, और सब बिल्कुल हेल्दी लाइफ स्टाइल हम जी सकते हैं। उम्मीद है कि हमारी ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो को मैक्सिमम लोगों को शेयर करिए और सब्सक्राइब करने पे बोलिए, ताकि मोटिवेशन मिल सके। और अच्छा वीडियो में हेल्थ से रिलेटेड या कुछ अच्छी जानकारी ला करके मैं दूंगा, ताकि आप लोगों को सबको इससे मदद मिल सके। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय।